दोस्तों जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने चुनावी भाषणों में बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, वहीं ट्रंप जब 50% का टैरिफ भारत पर थोपते हैं तो उन्हें लगता है कि भारत घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन आज जो हालात हैं वो इस कहानी को उल्टा कर चुके हैं। ट्रंप का यह दांव अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका की जिस ताकत का ढोल दुनिया भर में पीटा जाता है, उसी ताकत की गूंज अब फीकी पड़ने लगी है, क्योंकि जिन देशों से ट्रंप को समर्थन की उम्मीद थी, वही देश भारत के पक्ष में उतर आए हैं। यह सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, यह अमेरिकी कूटनीति के लिए एक करारा तमाचा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नाटो, जी हां, वही नाटो जो हमेशा सैन्य मामलों तक सीमित रहता है और ट्रेड विवादों पर चुप्पी साध लेता है, इस बार खुलकर मैदान में उतर आया। नाटो की सीनियर एडवाइजर एफ क्रिस्टल कौर ने सीधे सीधे ट्रंप की नीति को आर्म ट्विस्टिंग कह दिया। उनके शब्द वॉशिंगटन की नींव हिला देने वाले थे। उन्होंने कहा, भारत दबाव में आने वाला देश नहीं है। और सच मानिए, यह बयान इतना गूंजदार था कि व्हाइट हाउस की दीवारें भी हिल गई होंगी। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, राजनीति और कूटनीति का यही खेल है। यहां हर चाल शतरंज की बिसात की तरह होती है, जहां एक गलत कदम पूरे खेल को पलट सकता है। और ट्रंप ने वही गलती की। उन्होंने यह मान लिया था कि भारत जैसे विकासशील देश पर दबाव डालना आसान होगा, लेकिन यह भूल गए कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। आज का भारत आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और सबसे बड़ी बात, उसके पास वो वैश्विक समर्थन है जिसकी कल्पना भी ट्रंप ने नहीं की थी। अब जरा नाटो की एंट्री देखिए। नाटो, जो आमतौर पर अपनी भूमिका सिर्फ सुरक्षा और सैन्य मामलों तक सीमित रखता है, इस बार खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। यह कोई मामूली बात नहीं थी। नाटो की सीनियर एडवाइजर एफ क्रिस्टल कौर ने ट्रंप की पूरी नीति को सीधा आर्म ट्विस्टिंग कह डाला। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन यह मान रहा है कि अमेरिका की नीति भारत को दबाने के लिए है। और कौर ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने साफ चेतावनी दी कि भारत दबाव में आने वाला देश नहीं है। उनका बयान इतना सख्त था कि व्हाइट हाउस तक उसकी गूंज सुनाई दी और ट्रंप प्रशासन के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका यह था कि नाटो ने इस कदम को भारत अमेरिका रिश्तों में दरार डालने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की यह नीति भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत कर देगी। यानी अमेरिका को एक साथ दो मोर्चों पर झटका लग रहा था। पहला आर्थिक, दूसरा सामरिक। ट्रंप चाहते थे कि भारत कमजोर हो, लेकिन असल में भारत और रूस का रिश्ता और गाढ़ा हो गया। अब यूरोप की तरफ चलते हैं। यहां से भी ट्रंप के लिए चौंकाने वाले संदेश आने लगे। डेनमार्क के भारत स्थित राजदूत क्रिस्टेशन ने ट्रंप के बयान पर सीधा हमला बोला और कहा, भारत किसी भी तरह डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि यह आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई ताकत है। सोचिए दोस्तों, जब यूरोप जैसे देश यह कहने लगे कि भारत निवेश और व्यापार का सबसे भरोसेमंद ठिकाना है, तो यह अमेरिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। क्रिस्टेशन ने आगे कहा कि अगर भारत कमजोर होता तो आखिर यूरोप और डेनमार्क अरबों डॉलर यहां क्यों लगाते? यह सवाल सीधे अमेरिका की सोच पर चोट कर रहा था। और यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अब पहले से कहीं तेजी से आगे बढ़ रही है। इस डील को गेम चेंजर बताया जा रहा है, जो दोनों के लिए लाभकारी होगी। अब दोस्तों, आते हैं सबसे रोमांचक मोड़ पर, भारत का मास्टर स्ट्रोक। महीनों से ट्रंप प्रशासन दबाव बना रहा था कि भारत अपनी जमीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के लिए खोले। ये वही बीज थे जिन्हें भारत शुरू से खतरा मानता आया है। शुरुआत में भारत ने बस गैर खाद्य उपयोग पर थोड़ी बातचीत की थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया और भारत को डेड इकोनॉमी कहा, भारत ने पलटवार में बिना कुछ कहे पूरा प्रस्ताव वेबसाइट से हटा दिया। यह था असली झटका। भारत ने यह संदेश दिया कि दबाव डालकर फैसले नहीं करवाए जा सकते। और यह फैसला सिर्फ अमेरिकी चाल के खिलाफ नहीं था, बल्कि देश के भीतर उठ रही आवाजों का भी नतीजा था। किसान संगठन
स्वदेशी मंच और कई सामाजिक समूह लगातार जीएम बीजों का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये किसानों की रोजी रोटी, हमारी खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण तीनों के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कह दिया था कि किसानों, मछुआरों और डेयरी सेक्टर के हितों से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। यानी दोस्तों, ये फैसला सीधा किसानों के पक्ष में खड़ा दिखा और अमेरिका को गहरा संदेश दे गया कि भारत किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं, दबाव की राजनीति यहां नहीं चलेगी। अब जरा आंकड़ों की तरफ देखिए। पिछले 20 सालों में भारत ने अमेरिका को जितना अनाज और कृषि उत्पाद बेचा है, उसकी मात्रा कई गुना बढ़ चुकी है। वहीं अमेरिकी सामान भारत में उतनी पकड़ बना ही नहीं पाया। यानी मैदान में पलड़ा साफ तौर पर भारत का भारी है। ऐसे में ट्रंप के लगाए गए नए टैरिफ ने भारत को रोकने के बजाय और मजबूत बना दिया। यही कारण है कि आज अमेरिका को सिर्फ एशिया से नहीं बल्कि यूरोप से भी कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, नाटो और यूरोप का यह रुख बताता है कि अब व्यापार ताकत के जोर पर नहीं बल्कि तय नियमों पर होगा। और अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह हर जगह अपनी ताकत थोपने की कोशिश करता है, लेकिन भारत जैसे देश अब यह खेल मानने वाले नहीं है। यही कारण है कि आज भारत को न केवल यूरोप का बल्कि पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है। और अब सबसे दिलचस्प खबर, भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। अगर भारत ने 50% अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की तो यह इतिहास बनेगा। पहली बार कोई उभरता हुआ देश अमेरिका जैसी महाशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के घेरे में खड़ा करेगा। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं होगी बल्कि ग्लोबल साउथ की भी जीत होगी। सोचिए दोस्तों, वो नजारा कितना बड़ा होगा जब अमेरिका खुद को नियम बनाने वाला मानता हो और भारत उन्हीं नियमों से उसे घेर ले। यह संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि अब खेल बदल चुका है। उधर अमेरिका के भीतर भी इसका असर दिख रहा है। अमेरिकी किसान संगठन और बड़े कृषि निर्यातक ट्रंप प्रशासन से कह रहे हैं कि भारत से टकराव लंबे समय में घाटे का सौदा साबित होगा। भारत कोई छोटा बाजार नहीं बल्कि एक विशाल उपभोक्ता शक्ति है और इस शक्ति को खोना अमेरिका के लिए बेहद महंगा पड़ेगा। यही वजह है कि अब अमेरिकी मीडिया और बड़े थिंक टैंक भी मानने लगे हैं कि भारत को डेड इकोनॉमी कहना ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि उस बयान ने अमेरिका की कूटनीतिक साख पर सवाल खड़े कर दिए। दुनिया भर में यह धारणा बनने लगी कि ट्रंप की विदेश नीति भावनाओं और जल्दबाजी पर ज्यादा और गहरी समझ पर कम टिकी है। तो दोस्तों, पूरी कहानी एक ड्रामे की तरह है। एक तरफ ट्रंप अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, भारत को झुकाना चाहते थे, वहीं भारत ने शांत रहकर ऐसा पलटवार किया जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। नाटो और यूरोप भारत के साथ, रूस और एशिया पहले से करीब और अमेरिका अकेला होता जा रहा है। यही है असली कूटनीति का नया चेहरा। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्णायक खिलाड़ी है। ट्रंप का 50% टैरिफ कोई साधारण आर्थिक फैसला नहीं था बल्कि एक राजनीतिक चाल थी, लेकिन यह चाल उसी के खिलाफ चली गई और अब आने वाले वक्त में यही कहानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया अध्याय लिखेगी।